श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है देवगुरु बृहस्पति के गोचर के प्रभाव जन्मकालीन मंगल और बुध के ऊपर से होते हैं, उनके निकटतम अंशों से होते हैं, किसी अन्य राशि से होते हैं, त्रिकोण से होते हैं, त्रि एकादश से होते हैं, षडाष्टक से होते हैं, केंद्रीय प्रभाव से होते हैं। तो जन्मकालीन मंगल और बुध की स्थिति कैसी है और जन्म काल में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, उनकी शुभता अशुभता का विचार करते हुए, गोचर काल में उनकी स्थिति कैसी है उसका विचार करते हुए, शुभता और अशुभता के रूप में कैसे कैसे प्रभाव मंगल और बुध से संबंध बनाने पर देवगुरु बृहस्पति जातक को प्रदान करते हैं, उनके बारे में विचार करेंगे। गोचर की कक्षाओं में यह एक नया विषय है कि पहले हम देखते हैं कि किस भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, लेकिन उसका प्रभाव उस ग्रह के साथ भी संबंध बनाने पर होता है। जब ग्रह किसी भाव से गोचर करता है तो वह अन्य भावों से जो संबंध बनाता है, तो अन्य भाव में स्थित ग्रहों से भी उसका संबंध बनता है। वो शुभता में है या अशुभता में है, उसके आधार पर ये देखा जाता है कि वह शुभ प्रभाव क्या देगा किसी ग्रह के ऊपर से जब कोई ग्रह गोचर करेगा, और अशुभ प्रभाव क्या करेगा। तो इसी कड़ी में बुध तक के सारे गोचर के प्रभाव बताए जा चुके हैं और ये बृहस्पति के गोचर के प्रभाव की श्रृंखला चल रही है, जिसमें गुरु से, सूर्य से और चंद्रमा से बृहस्पति के गोचर का प्रभाव बताया जा चुका है। उसी कड़ी में आज प्रारंभ कर रहे हैं मंगल के ऊपर से और बुध के ऊपर से। जब प्रभाव करेगा गुरु का गोचर उसके निकट अंशों के आसपास में, तो तब क्या शुभ प्रभाव देगा और क्या अशुभ प्रभाव देगा। तो पहले विचार करते हैं मंगल के ऊपर से या मंगल के अंशात्मक स्थिति से बृहस्पति के गोचर का शुभ प्रभाव क्या होता है। तो मंगल जहाँ साहस, ऊर्जा, पुरुषार्थ और पराक्रम का कारक है और ग्रहों की समिति में उसे सेनापति का आधिपत्य दिया गया है, और गुरु ज्ञान का और धन का कारक है, संतान का कारक है। तो जब इन दोनों का समन्वय एक अच्छे गोचर में प्रभावित होता है, तो ज्ञान के साथ साथ शारीरिक शक्ति का सदुपयोग जातक करता है, धन का अपने शारीरिक बल के साथ उचित उपयोग करता है। तो गोचर के सुप्रभाव को हम देखेंगे जन्मकाल की स्थिति से और गोचरीय स्थिति से, और बृहस्पति की कक्षा जिसमें वह गोचर कर रहा है अष्टक वर्ग में, उसे उसके स्वामी ने शुभ रेखा प्रदान की हो। तो जब जन्मकालिक मंगल से देवगुरु बृहस्पति का शुभ गोचर होता है, त्रिकोण से गोचर हो, अंशात्मक स्थिति में त्रि एकादश से गोचर हो, तो जातक के अंदर उद्यमिता की भावना का विकास होता है। कुछ अच्छा, कुछ महान और कुछ बड़ा कार्य करने की प्रेरणा जातक को प्राप्त होती है। अपने ज्ञान, अपने पुरुषार्थ और अपने धन और साहस का उपयोग वह लोक हित में, जनहित में करना चाहता है। सफलता के लिए संघर्ष करता है, सफलता को प्राप्त भी करता है। संघर्ष की भावना का उदय होता है, आलस्य से दूर जाता है और पुरुषार्थ करके अपने ज्ञान, अपनी तर्क शक्ति और अपने साहस के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उच्चाधिकारियों से, गुरुजनों से, वरिष्ठजनों से जातक वार्ता के द्वारा, नेगोशिएशन के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करने में सफल होता है। किसी भी समझौते को करने में, वह अपने पक्ष में समझौता कराने में सफलता हासिल करता है। संतान का, पत्नी का, पुत्र कलत्र का सुख जातक को प्राप्त होता है, उनका सहयोग प्राप्त होता है। यदि पुत्र की कामना हो तो ऐसी कालखंड में पुत्र की प्राप्ति का योग बनता है। जातक को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करके जातक यश, प्रतिष्ठा और अर्थ प्राप्ति करने में सफल होता है। लेकिन यही गोचर यदि विपरीत स्थिति में होता है, अशुभ स्थिति में होता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है, उस पर विचार करते हैं। अशुभ स्थिति में जब गोचर होता है देवगुरु बृहस्पति का मंगल के ऊपर से, तो जातक के अंदर धैर्य का अभाव हो जाता है। उतावलेपन के कारण वह अपने लक्ष्य को
छोड़ देता है, लक्ष्य से भटक जाता है। विवाद में और कलह में उसकी प्रवृत्ति जागृत होती है। छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो बैठना और क्रोध में आ जाना, आवेश में आ जाना, या कह सकते हैं कि जोश में होश खो बैठना, ऐसी स्थिति जातक के साथ प्रायः होती है। पारिवारिक तनाव होता है। अपने ही परिजनों से वैर विरोध की संभावना बढ़ जाती है। अनावश्यक व्यय की संभावना बढ़ती है। धन संग्रह के बजाय धन संग्रह कम होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर धन, साहस, पुरुषार्थ और बल का उपयोग सकारात्मक क्षेत्र में नहीं हो पाता है। अपने से उच्चाधिकारियों से, अपने से बड़ों से, वरिष्ठजनों से जातक अपने स्वभाव में उद्दंडता के कारण वार्ता में सफल नहीं हो पाता है, अपनी बात को मनवाने में सफल नहीं हो पाता है और समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसके कार्यों में बाधाएं आती हैं। लक्ष्य से भटक जाता है और असफलता का दंश उसे और आवेश में लाकर कोई गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देता है। तो इस तरह से मंगल पर देवगुरु बृहस्पति का अशुभ गोचर हो रहा हो तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप किया जा सकता है और मंगल के भी दान जप आदि करके, उपाय करके उसको शांत किया जा सकता है। अब विचार करते हैं बुध के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के शुभ गोचर का क्या प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब बुध से होता है तो यहाँ बुध जहाँ बुद्धि और विद्या का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है, तो जातक अपने ज्ञान का, अपने व्यवहार का संतुलित रूप से, उचित रूप से उपयोग करता है, उसका लाभ उठाता है। बुध व्यवसाय का कारक है और गुरु धन का कारक है। व्यवसाय से जातक अच्छे धन का अर्जन कर सकता है। अपनी बुद्धि और विद्या का समन्वय एक साथ रखते हुए उसका सदुपयोग करके लाभ कमा सकता है। अच्छी अच्छी योजनाएं बनाने में सफल होता है और योजना निर्माण करने में जातक की रुचि भी होती है। उसकी जो कॉमन सेंस होती है बहुत ही बलवान होती है। अच्छे बुरे की परख जातक कुछ ही क्षणों में कर लेता है। विवेक जागृत रहता है और जो जातक की प्रतिभा होती है उसका सदुपयोग, सकारात्मक क्षेत्र में सुसंगत उपयोग करने में जातक सफल हो पाता है। वक्तृत्व कौशल बढ़ जाता है। अपनी बात को दूसरे को समझाने में, दूसरों को बताने में, दूसरों को अपनी बात के द्वारा अपने पक्ष में करने की महारत जातक को हासिल होती है। जो बात भी व्यक्ति कहता है दूसरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक सफलता प्राप्त करता है, व्यापार में अच्छे अनुबंध प्राप्त करता है, अच्छे लाभ प्राप्त करता है। परीक्षा में, प्रतियोगिता में, लेखन में, वाचन में जातक को विजय मिलती है, सफलता मिलती है। प्रतियोगिता आदि में भी जातक अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर सफलता हासिल करता है। इसके अलावा अर्थ लाभ अपनी योजनाओं के द्वारा, अपने व्यवसाय के द्वारा जातक प्राप्त करता है और छोटी छोटी यात्राओं में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है। जो भी इस कालखंड में यात्राएं होती हैं वो धार्मिक हों, व्यावसायिक हों, जातक के लिए लाभकारी ही सिद्ध होती हैं। अब इसके बाद विचार करते हैं जो अशुभ गोचर होता है देवगुरु बृहस्पति का जन्म काल के बुध के ऊपर से। तो ऐसे अशुभ गोचर काल में जातक अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि विद्या का, अपनी कूटनीति का सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाता है। नकारात्मक क्षेत्र में उसकी जागृति होती है। अपनी स्वयं की लापरवाही के कारण वह अपने कार्यों की स्वयं हानि कर लेता है, कार्यों में बाधा कर लेता है। जातक दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता है। कभी कभी जातक को स्वयं पर भी विश्वास नहीं हो पाता है कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऊहापोह की स्थिति में, असमंजस की स्थिति में जातक अपना सही निर्णय सही समय पर लेने में सक्षम नहीं हो पाता है। जो से पूर्वाभास होते हैं वह भी उसके मिथ्या होते हैं। वह असलियत में या हकीकत को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जातक जो नीति निर्धारण करता है, जो योजना बनाता है, वह भी कमज़ोर होती हैं। उनका भी जातक लाभ नहीं उठा पाता है। अनावश्यक रूप से जातक के अंदर एक बौद्धिक अहंकार होता है। वह दूसरे की सलाह सुनने के लिए, दूसरे का परामर्श लेने के लिए और दूसरे का उचित सहयोग लेने के लिए तत्पर नहीं होता है। उसे लगता है कि जो मैं योजना बनाऊंगा वही सही होगी।
इसके कारण जातक अनैतिक क्षेत्र में धनार्जन के लिए बेईमानी आदि का उपयोग कर सकता है, दूसरों को छलने का उपयोग कर सकता है, अपने ज्ञान के द्वारा उसका अनुचित उपयोग कर सकता है, किसी सज्जन व्यक्ति को यूज एंड थ्रो वाली पद्धति से छलने का काम कर सकता है, जिसके कारण उसे बदनामी प्राप्त होती है और मानसिक रूप से क्षुद्र भावना का उसके अंदर विकास होता है। तो ऐसे कालखंड में नारायण कवच का उपयोग किया जा सकता है या बुध और गुरु के मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है अशुभता को कम करने के लिए। तो इस प्रकार से हम मंगल और बुध के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के गोचर का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।